टारगेट पूर्वांचल में यह है कि ब्राह्मणों का वोट बांट दिया जाए जिससे कि आपकी शक्ति को कमजोर कर दिया जाए। कुछ उसी लाइन एंड लेंथ पर अजीज खान साहब का पिछला बयान भी था। आदरणीय अजीज खान साहब ने जो कुछ कहा है वो शायद उनकी अपनी कल्पना है, धरातल पर वास्तविकता से कोसों दूर है। जिस परिवार की चर्चा आदरणीय खान साहब ने की है, अगर इतिहास देखें तो वो परिवार राजनीतिक पर्यटन का आदी है, कहीं एक जगह जमकर नहीं रहा है बहुत लंबे समय तक। उसके अलावा डॉक्टर खान साहब ने एक बात कही है कि आदरणीय योगी जी ने कहा था कि हम आयुष मेडिकल कॉलेज देंगे गोरखपुर को। वो भूल गए कि उन्होंने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहां आयुष यूनिवर्सिटी देने का काम किया है जिसमें प्रदेश के सारे आयुष मेडिकल कॉलेज संबद्ध होंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, मैं एक बात खाली कह देता हूं कि योगी जी ने पार्टी के निर्देश का पालन किया। पार्टी ने कहा गोरखपुर से चुनाव लड़ो, कार्यकर्ता के नाते उनका फर्ज भी यही था और उन्होंने उसका पालन किया है। ये कौन कहां से लड़ेगा ये पार्टी के भीतर का इंटरनल मामला है, इसमें किसी को सामान्यतः टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की चर्चा की है। खान साहब जरा ये बताएंगे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूर्वांचल में एन्सेफेलाइटिस की क्या परिस्थितियां थी, कितनी मृत्यु होती थी, कितने बच्चे भर्ती होते थे, बिहार तक के लोग मेडिकल कॉलेज में आते थे, और आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में वो संख्या कितनी रह गई। अर्थात जो वैक्सीनेशन के माध्यम से गांव-गांव में वैक्सीनेशन करके एन्सेफेलाइटिस को रोकने का काम योगी जी की सरकार ने किया है, उससे हजारों बच्चों की जान बचाने में, माताओं की गोद सूली होने से बचाने का काम किया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। इसलिए जनता गोरखपुर की उनको वोट भी देगी और उनके लोकसभा, जो पुराना उनका लोकसभा क्षेत्र है, कंप्लीट स्वीप करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है खान साहब, मैं आपकी राय लूं उससे पहले मैं जरा एक बार अपने रिपोर्टर का रुख कर लेती हूं। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त फील्ड पर ही मौजूद हैं, गोरखपुर से लाइव हैं। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या तैयारी की गई है? हमें जानकारी मिली कि योगी आदित्यनाथ रिसीव करने के लिए अमित शाह को पहुंचे हैं। देखिए बिल्कुल रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं और वहां से कार्यक्रम स्थल तक रवाना हो गए। मैं इस वक्त मौजूद हूं कलेक्ट्री परिसर में जहां नामांकन होगा। ठीक मेरे बगल में महाराणा प्रताप कॉलेज है, जहां पर थोड़ी देर में आदित्यनाथ, योगी और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह यहां पर रहेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधन होगा और उसके बाद ठीक जैसे ही खत्म होगा वहां का कार्यक्रम, यहाँ पर प्रचार करने के बाद नामांकन करने के लिए आएंगे। देखिए मेरे पीछे 24 नंबर कमरा है जहाँ पर पूरी तैयारी की गई है, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आएंगे, जो न्यायालय अपर जिलाधिकारी का कमरा है। और उससे पूरी तैयारी आप देखिए, सामने पूरा एक लंबा चौड़ा एक लवाजमा पुलिस का लगाया गया है, सीसीटीवी लगाए गए हैं और भारी सुरक्षा तैनात की गई है। और ये माना जा रहा है कि बगल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर कॉलेज है, वहां से ही यहाँ पर उनकी फ्लीट यहाँ पर आएगी और जब रुकेगी और उसके बाद आदित्यनाथ योगी यहाँ पर अपने 2 समर्थकों के साथ जाएंगे और नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ठीक, मनीष आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आगे भी लाइव तस्वीरों के लिए आपका रुख करेंगे। डॉक्टर अजीज खान, देखिए आप जवाब देना चाह रहे थे, इसमें मेरे भी एक सवाल को आप शामिल कर लीजिए। अखिलेश यादव ये बार बार कह रहे थे कि भाई बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की घर वापसी करवा दी है। अब देखा जाए तो एक सच ये भी है कि अखिलेश यादव भी अपनी सेफेस्ट सीट करहल से चुनावी मैदान में हैं, तो क्या गलत है? गोरखपुर उनकी जगह, अखिलेश यादव की जगह करहल, दोनों चुनावी मैदान में। देखिए मीनाक्षी जी, पहले तो वाजपेयी जी के सवाल का जवाब दे दूं कि जो आयुष मेडिकल कॉलेज की बात आपने कहा है इन्होंने, वो बिल्कुल गलत है। कोई कुछ नहीं बनाया गया। पहली बात उन्होंने कहा था, योगी जी ने शुरुआती दौर में कि गीडा में फूड पार्क बनाएंगे, गीडा में। उसके बाद कहा था गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, वो कोई काम नहीं किया। इवन कि आप समझिए कि जो मेट्रो ट्रेन है उसका 3 बार डीपीआर बना और 3 बार डीपीआर बनने के बाद अब डीपीआर फाइनल हुआ, यानी वहां पर मेट्रो ट्रेन भी नहीं चला पाए, बहुत स्थिति खराब है। अभी इन्होंने कहा बीआरडी मेडिकल कॉलेज की, तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस का जो वार्ड है वो समाजवादी पार्टी ने बनाया, पहली बार स्पेशल वार्ड बनाया। 24 वेंटिलेटर समाजवादी पार्टी ने दिया। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट की मशीनें समाजवादी पार्टी ने दी। आई सर्जरी के लिए आधुनिक मशीनें समाजवादी पार्टी ने दी। और यहां तक उसी गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दर्जा समाजवादी पार्टी ने दिया।
तो गोरखपुर में एक बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और रही बात बीजेपी की, यानी माननीय योगी जी की, तो उन्होंने अपने गृह जनपद में काम नहीं किया। हां, अगर वाकई में काम किया होता तो आप अंदाजा लगाएं कि जो उपचुनाव था, वो उपचुनाव समाजवादी पार्टी, यानी जो लोकसभा का सीट था गोरखपुर में, वो चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता, यानी योगी जी हारे। ये बात आपको भी पता। और आज स्थिति ये है नहीं, लेकिन आपको पूर्वांचल के जो याद है कि उस वक्त संजय निषाद पार्टी के साथ नहीं थे, अब तो संजय निषाद आ चुके हैं। देखिए, उस वक्त पार्टी का चुनाव था मीनाक्षी जी, और समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे वो परवीन निषाद जी। इसलिए आप ये मत भूलें कि इंडिविजुअल कोई व्यक्तित्व नहीं था उनका। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, 2-3 बातें हैं कि आप देखिए, पूर्वांचल की जिम्मेदारी जेपी नड्डा साहब को दिया गया, उनको प्रभारी बनाया गया। आखिर योगी जी को प्रभारी क्यों नहीं बनाया गया? अगर वाकई में पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे थे योगी जी, तो जेपी नड्डा जी को क्यों वहां पे वो जिम्मेदारी दी गई? साफ है, स्पष्ट है कि योगी जी की जो मान्यता है पूर्वांचल में, वो शून्य हो चुकी है। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आज योगी जी को जरूरत पड़ गई देश के गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री जा रहे नामांकन कराने। ये वाकई में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो इस मुल्क का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको गृह मंत्री की जरूरत हो नामांकन के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।